हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट तरीके से आर्म होल की शेप के अकॉर्डिंग ही आपको बाजू कटिंग करनी बताने वाली हूँ। कई लोगों की शिकायत होती है कि कभी उनका बाजू बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ इसमें। ठीक है, तो ये मैं 34 साइज़ के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। ये जो बॉडी का मेजरमेंट है ना, वो बता रही हूँ, ये 34 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपकी जो फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना बाजू छोटी होगी ना बड़ी होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने 34 में 2 इंच लूजिंग ऐड की है, तो हो गया 36 इंच। 36 का मैंने चौथा हिस्सा लिया है 9 इंच यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जो 2 इंच लूजिंग ऐड की है ना, जब आप स्लीव की कटिंग करोगे ना, तो उसमें आपने वो 2 इंच ऐड नहीं करना। आपने जो सीने का एग्जैक्ट मेजरमेंट है बॉडी का, जो 34, आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो अब मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और अच्छे से बिछा लिया है। और यहाँ पर ये जो हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक सीधी लाइन बना लूँगी इस तरह से। और अब यहाँ पर हमारी स्लीव की सबसे पहले जो लेंथ है वो है 7 इंच। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर निशानी लगाई है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। और यहाँ पर जितना भी आप नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखना चाहें, 1 इंच 1.5 इंच, तो मैंने 1.5 इंच रखा है। और ऊपर से हमने 3.5 इंच के लिए जो स्लीव को है वो डाउन करना है। वो तो 3 इंच ही होगा वैसे, लेकिन हाफ इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। और अब इन सभी निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने जितना आपने 34 साइज़ लिया है ना, जो आपका सीना है, आपने उसको ही लेना है और उसका चौथा भाग करना है, तो वो आएगा 8.5 इंच। उसमें से आपने हाफ इंच माइनस कर देना है और इस तरह से तिरछा करते हुए 3.5 इंच का, जहाँ पर हमने डाउन का निशान लगाया था, वहाँ पर निशान लगाना है 8 इंच पर। और यहाँ पर 2.5 इंच तक इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ से बाजू को इस तरह से शेप देते हुए आना है। मैं आपको एक बार इस तरह से डार्क करके दिखा देती हूँ, इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने नीचे जो हमारी मोरी होती है बाजू की, उसके निशान लगाना है, तो वो आ रही है 5.5 इंच। आपकी जितनी भी मोरी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाना है। और यहाँ पर आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं, जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने स्केल की विड्थ के हिसाब से रख रही हूँ। जैसे मेरे स्केल की चौड़ाई है जितनी, मैं उतना ही रख रही हूँ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर ये वाली मार्किंग कंप्लीट कर दी है। और यहाँ से इसको हल्का सा बाहर की तरफ करना है, ताकि आप जब इसको फोल्ड करें तो आपका कपड़ा फोल्डिंग के लिए कम ना पड़े। और अब इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। इन सभी को इस तरह से निशानों को कट कर देना है। ये देखिए, अगर इस तरह से बाद में आप फोल्ड करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कम नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरह से फ्रंट की काट भी डाल देनी है, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको मिलाकर दिखाती हूँ। जैसे हम कंधी को अब जब जॉइन करेंगे तो वो हाफ इंच सिलाई में जाएगा ना, इसलिए मैंने ऊपर से हाफ इंच फोल्ड किया है। अब ये देखिए, दोनों लाइन बराबर बिल्कुल आ रही है ना, तो हमारी जो बाजू है ना वो एकदम परफेक्ट चढ़ेगी, ना वो छोटी होगी ना बड़ी होगी। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। उसके लिए मैंने सेम मार्किंग कर ली है जैसे स्लीव की पहले की थी, क्योंकि उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरे तरीके से बताने वाली हूँ, तो मेजरमेंट जो है वो सेम ही रहेंगे। अब 2.5 इंच को जो हमने सीधा रखना था उसको करना है। और उसकी मार्किंग के बाद हमने इस तरह से कमीज़ को फोल्ड करना है ऊपर से। जो कंधी हाफ इंच जॉइंट में जाएगी उसको इस तरह से रखना, फोल्ड करके ही। और अब यहाँ पर हमारे सीने का निशान आ रहा है, वहाँ पर उसको हम जो 3.5 इंच नीचे डाउन किया था ना, वहाँ तक लेकर जाना है। और यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा का भी आ गया। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर इनको भी मैंने इस तरह से मिला दिया है। बाकी मोरी तो नीचे फिर भी सेम ही रहेगी, 5.5 इंच। इन निशानों को फिर से इस तरह से मिला देना है। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बाकी मेजरमेंट आपकी चेंज हो सकती है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये जो दूसरे तरीके से बाजू मैंने कट की है ना,
आपको इस तरह से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग ही कट कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर या बिना फार्मूला के, दोनों में ही आपकी बाजू जो है वो परफेक्ट रहेगी। ये मेरा दूसरा वाला है जिसमें मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लगाया है। तो गाइज़ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर